ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। घर बैठे कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा मसला है कि हम इसको घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि हम अपना पानी का इंटेक जो है वो बढ़ा लें। अगर हम 3 ग्लास पानी पीते हैं तो हम इसको डबल करके 6 ग्लास पानी पिए। अगर हम फल और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको धोकर इस्तेमाल करें, मगर छिलके के साथ इस्तेमाल करें। अगर हम इस पगोला हंस का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको अच्छे खासे गर्म पानी में इस्तेमाल करें। 1 दफा इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको 2 दफा इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले हम 2 इंजीर का इस्तेमाल करें और सुबह के वक्त निहार मुंह 2 से 3 काम हम जरूर करें। और वो इम्पोर्टेंट काम ये है कि सुबह के वक्त हमने 1 से 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल निहार मुंह कर लें, गर्म पानी में कर लें तो बहुत अच्छे हैं। हम सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल भी 1 टीस्पून कर सकते हैं निहार मुंह। उसके अलावा अगर इससे भी कब्ज की शिकायत दूर नहीं हो सकती तो खाने में हमने बादाम का इस्तेमाल 5 बादाम सुबह निहार मुंह कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और डाइट के अंदर अगर हम खाना बनाने में है अदरक, लहसुन और काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल अगर किया जाता है गर्म दूध के अंदर सुबह निहार मुंह और रात को सोने से पहले, ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा मसला है कि अगर इसको ना दूर किया जाए तो वजन के अंदर भी कमी वाकई नहीं होती। उसके अलावा स्किन में भी एक्ने प्रॉब्लम्स होती है और वैसे भी इंसान अच्छा फील नहीं करता। तो इसके लिए प्रॉपर टाइम टेबल बनाना जरूरी है। जिस वक्त ये प्रॉब्लम आपको महसूस होने लगे कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपको स्टूल पास करना है तो देर नहीं करनी चाहिए। लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को लाना बहुत जरूरी है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पगोला हंस जो है वो सिर्फ आपको फाइबर देता है लेकिन विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स नहीं देता। तो आपकी डाइट जो है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड हो और डाइट के अंदर बहुत ज्यादा गोश्त का, अंडों का और मुरक्कल ग़िज़ाओं का अगर इस्तेमाल किया जाए तब भी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं होती। हम लोग अगर प्रोबायोटिक्स का कोर्स रेगुलर तौर पे करवाते हैं अपने क्लिनिक्स के अंदर तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत है वो दूर हो जाती है, तो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ऑलिव ऑयल से अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर नहीं होती तो हम दूध के अंदर कैस्टर ऑयल भी इस्तेमाल करवाते हैं 1 टीस्पून और सेसमी ऑयल भी इसके साथ। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। गर्म दूध में इसका इस्तेमाल सुबह निहार मुंह और रात को सोने से पहले भी बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स आते हैं। नींद का जो प्रॉपर तरीके से अपनी स्लीप के पैटर्न है उसको भी रेगुलर रखना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ देखा ये गया है कि फलों का इस्तेमाल जिन लोगों ने नहीं किया और इसके साथ साथ जूसेस का इस्तेमाल किया उन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हुई है। तो जूसेस से बेहतर यह है कि फलों का इस्तेमाल किया जाए। और जिन लोगों ने अपने लाइफ के अंदर चाय और कॉफी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है वो बेहतर नहीं है। इट्स बेटर कि चाय और कॉफी के बजाय आप लोग जो है ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि चाय और कॉफी जो है वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जाती है और कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत है वो मजीद बढ़ जाती है। तो मील जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, 4 से 5 रेगुलर मील्स हो, पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो और सुबह के वक्त अगर सौंफ और अजवैन का पानी इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को दूर करता है। इन टिप्स पर फॉलो करते हुए आप कॉन्स्टिपेशन की शिकायत से निजात हासिल कर सकते हैं और फाइबर का इंटेक जितना बढ़ा लिया जाए उतना अच्छा है। और उसके लिए सुबह नाश्ते में दलिये का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। दलिये को अगर पानी में कुक करके लिया जाए तो वजन में कमी रहती है, बढ़ता नहीं है। दूध में लेंगे अगर दलिये को तो वजन बढ़ जाता है। तो सुबह के वक्त अगर ब्रेकफास्ट में पॉरेज या दलिया लिया जाए तो बहुत अच्छा है। उसके साथ उसमें फ्रूट्स भी ऐड किए जा सकते हैं, नट्स भी ऐड किए जा सकते हैं। और जिस तरीके से आप दलिये का इस्तेमाल करें तो उसमें नट्स के साथ, फ्रूट्स के साथ आप उसको यूज करें। ब्रेकफास्ट में भी किया जा सकता है और ये आजकल जैसे रमजान है तो इसमें सहरी में भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आज की टिप्स थी, इस पे जरूर गौर कीजिए और इनको इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच।